दोस्तों वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं और एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया उनका मान्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आप वक्तव्य देखेंगे श्री कामना आचार्य जी का है। 2017 से 19 के बीच किए गए डीएलएड की एनआईओएस की अंकसूची मान्य नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सिर्फ सेवारत शिक्षकों के लिए मान्य किया है, अन्य के लिए नहीं। दोस्तों आप स्वयं देख रहे हैं कि डीएलएड एनआईओएस से की गई है, उन्हें मान्य नहीं किया जा रहा है वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। दोस्तों इस संबंध में यदि हम एक आदेश देखें क्योंकि काफ़ी वायरल हो रहा है दोस्तों, ये आदेश आप देखेंगे तो ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा 6 जनवरी 2021 को जारी किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण आधिकारिक पत्र है। ये आदेश विशेष रूप से एनआईओएस डीएलएड करने वाले अप्रशिक्षित इन सर्विस शिक्षकों की पात्रता से जुड़ा हुआ है। इस आदेश के अनुसार एनआईओएस डीएलएड की तरह से मान्य है। इसे सामान्य डीएलएड की समकक्ष माना गया। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की नई भर्तियों में आवेदन करने के लिए इन अभ्यर्थियों को योग्य माना गया, बशर्ते वे टेट शिक्षा पात्रता परीक्षा और अन्य आवश्यक शर्तें पूरी करते हों। पत्र में शिक्षा मंत्रालय के एक निर्देश का हवाला दिया गया है। इसमें बिहार उच्च न्यायालय के उस फैसले का जिक्र जो श्री संजय कुमार यादव अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में आया था। दोस्तों पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जिन शिक्षकों ने सरकारी सहायता प्राप्त या निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत रहे हैं, एनआईओएस से डीएलएड किया है, उन्हें प्राथमिक शिक्षक की नई नियुक्ति में आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एनसीटीई ने माननीय पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है और इसके खिलाफ कोई अपील न करने का निर्णय लिया है। सभी राज्यों को निर्देश एनसीटीई ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि एनआईओएस डीएलएड धारकों को भी अन्य नियमित डीएलएड उम्मीदवारों के समान भर्तियों का अवसर प्रदान हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना आपको आवश्यक है, ये आदेश जनवरी 2021 का है। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आ चुका है। दोस्तों नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में एनआईओएस से किए गए 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की सीधी भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया है, क्योंकि ये कोर्स मुख्य रूप से पहले से कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2023 का फैसला एनआईओएस डीएलएड 18 महीने के कोर्स के भविष्य को बदलने वाला सबसे बड़ा और ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों 28 नवंबर 2023 को जस्टिस श्री वीआर गवई और जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि एनआईओएस ने किया गया 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा सामान्य 2 वर्ष रेगुलर डिप्लोमा के बराबर नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एनआईओएस डीएलएड धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की नई और सीधी भर्तियों के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित हो गए। दोस्तों ये ओनली वन टाइम विंडो व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2017 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम टीई एक्ट में संशोधन करके यह कोर्स लाया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य देश भर के स्कूलों में पहले से पढ़ रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता पूरी करने 31 मार्च 2019 तक एक आखिरी मौका देना था। ये नई या खुली शिक्षक भर्ती के लिए रेगुलर कोर्स नहीं था। सीटीई के नियमों के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्ष 24 महीने का रेगुलर प्रशिक्षण अनिवार्य है, जबकि एनआईओएस कोर्स केवल 18 महीने का था। कोर्ट ने कहा कि 18 महीने के ट्रेनिंग को 24 महीने के बराबर नहीं माना जा सकता। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला पलटा। ये पूरा मामला श्री जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य केस से उठा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले एनआईओएस डिप्लोमा को नई भर्तियों में मान्य कह दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह गलत ठहराते हुए रद्द कर दिया। नई भर्तियों का रास्ता बंद हुआ। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन और विभिन्न राज्यों के वर्ग 3 भर्तियों में एनआईओएस डीएलएड पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। बीएड बनाम बीटीसी का असर। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 से बाहर कर दिया था। नवंबर 2023 के फैसले के बाद एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया। अब वर्ग 3 में केवल 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा जैसे बीटीसी, डीएलएड या डीएड करने वाले छात्र मान्य हैं। दोस्तों वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जिन इन सर्विस शिक्षकों ने 2017 से 19 के दौरान अपने कार्यरत स्कूल में रहते हुए एक कोर्स किया था और अपनी पुरानी सेवाएं बने हुए हैं, उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। माना गया है कि संकट सिर्फ नई भर्तियों पर सीधी दावेदारी करने वालों पर है। तो दोस्तों यथा स्थिति मैंने आपके सामने रख दी है। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भी मैंने आपको बताया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि आपकी राय यहाँ पर बहुत कीमती साबित होगी।